हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 3.1 के उन सारे मेन टॉपिक्स को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यानी आपके सभी प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं टॉपिक्सों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको इनको पूरे देखना है सर। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए आपका समय को ज़ाया ना करते हुए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों को हल करना सीख जाइएगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये पहला टॉपिक्स आपके पास होने वाला है। चैप्टर का जैसे कि नाम आप लोगों ने यहाँ पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या हुआ? दो चर उनको कहा जाता है जिस प्रश्न में कम से कम ABCD यानी कि आपके लिए XYZ या फिर ABCD के कोई भी आपके लिए प्रश्न में दो वर्ड होना ही चाहिए, उसको कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम लोग तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? दो समीकरण आपका दिया हुआ रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2, उसमें से छांट करके आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान आपको निकाल लेना है सर। जैसे समीकरण 1 से आपके लिए निकलेगा A1, B1 और C1, समीकरण 2 से आपके लिए क्या निकलेगा? A2, B2 और C2 निकलेगा सर। ठीक है, और उन्हीं को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो किसमें तुलना करना पड़ेगा? इस वाले प्रश्न में आपको तुलना करना पड़ेगा सर। ठीक है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 में क्या करना पड़ेगा? तुलना कीजिएगा। और तुलना कीजिएगा तो 3 टाइप का आपका प्रश्न में हल करने के लिए निकल कर आएगा सर। 3 टाइप्स के टॉपिक्स निकलते हैं। पहला क्या निकलेगा? जब A1 बटा A2, ध्यान से देखिए, जब A1 बटा A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। A1 बटा A2 और बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं होगा क्या? B1 बटा B2, यानी A1 बटा A2 का मान जो होगा B1 बटा B2 के मान से बराबर नहीं होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि यह जो होगा सो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका एक अद्वितीय हल होगा। कितने हल होंगे? एक अद्वितीय हल होगा और इसका जो होगा सो संगत रेखा होगा। जरा ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहा जाता है? जो ऐसे ऐसे कट जाए। समझ में आया ना? कई जगह कटा, ध्यान से देखिएगा, एक बार कटा है ना, एक बार कटा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। कब होगा? जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, तो क्या कहेंगे? यह जो होगा सो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कै बार कटा है? 1 टाइम कटा है, इसलिए क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। क्लियर हो गया? और जब देखिए ये आपस में एक बार ऐसे कटा है, ठीक है, एक बार आपसे क्या हो गया? मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संगत होगा। क्लियर हो गया होगा? डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकेंड आपके लिए क्या होने वाला है? सेकेंड में क्या होगा? A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2। तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये वाला ये वाला ये वाला तीनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तीनों जब बराबर होगा तब क्या होगा? समपाती रेखा होगा। कैसे होगा? एक रेखा ऐसे गुजरेगी ना, तो उसके ऊपर से दूसरी रेखा ऐसे गुजर जाएगी। ध्यान से देखिएगा सर, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी रेखा क्या हो जाएगी? इसके ऊपर से ऐसे 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 गुजर जाएगी। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? समपाती रेखा। क्या कहा जाता है इसको? समपाती रेखा कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा। और जब समपाती रेखा होगा तो देखिए कि लगातार आपस में शुरू से लेकर लास्ट तक मिला हुआ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से बहुत सारे हल निकल करके आएंगे और इसको क्या कहा जाता है? ये जो होगा सो संगत होगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा? संगत होगा। अब आपके लिए ध्यान देने की बात है कि संगत क्यों हुआ? ये भी आपस में कटा था इसलिए संगत हुआ, ये लगातार आपस में मिला हुआ है इसलिए संगत हो गया। अब लास्ट टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सर। लास्ट टॉपिक्स आपको क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। लास्ट टॉपिक्स में आपको दिखाने वाले, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरू वाला दो ठो बराबर होगा। शुरू वाला क्या होगा? दो ठो बराबर होगा और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा। अब समांतर रेखा किसको कहा जाता है? मान लो एक रेखा ऐसे गुजरी है, दूसरी रेखा ऐसे गुजरेगी, जस्ट उसके दूर से इतनी दूरी पे गुजरेगी कि आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। यानी कहा जाता है कि उनके बीच की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में हमेशा क्या होती है? बराबर। जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जाएगी, आपस में कभी भी वो नहीं मिल पाएगी, तो उसको क्या कहा जाता है? समांतर रेखा कहा जाता है। समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कब होगा?
ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला पे आप समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट वाला में क्या होगा, शुरू वाला दोनों बराबर नहीं होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, और इसमें क्या होगा, लास्ट वाला दोनों बराबर नहीं होगा, तो समांतर रेखा होगा। और संपाती में क्या होता है, तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा तो संपाती होगा। लास्ट वाला पे क्या होगा, समांतर में लास्ट का दो ठो बराबर नहीं होता है, प्रतिच्छेदी में शुरू का दो ठो बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तब आप देखिए इसका क्या होगा, जब कभी ये मिलेगा ही नहीं आपस में, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा, क्योंकि ये मिला नहीं सर। मिलता है तो संगत, नहीं मिलता है तो असंगत। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब जब ये कभी नहीं मिला आपस में, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए ये बहुत बार लगातार मिला हुआ है, इसलिए इसका क्या होगा, परिमित रूप से अनेक हल होगा। ये जो है सो एक बार मिल रहा है, सिर्फ एक बार, इसलिए क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। अब इसको आप अंत तक वीडियो में बने रहे, ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आप सीख पाइएगा सर कि इसका यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको लेकर आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको सिखाएंगे कि सर किस प्रकार से आपको इसको हल करके देख लेना। देखिए प्रश्न में आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी, क्या करेगी, प्रतिच्छेदी, समांतर अथवा समपाती। ये तीन चीज आपको जानना पड़ेगा सर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरू वाले को, ठीक है, शुरू वाले को क्या कहा जाता है, ये जो 6 दिया गया है और ये जो 2 दिया गया है, ये A1 और A2 का मान है, ठीक है। और ये जो -3 और ये जो माइनस यहाँ पर 1 जो छिपा हुआ है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, B1 और B2 का मान होगा। और ये जो 10 और 9 जो दिया गया है, ये आपके लिए C1 और C2 का मान होगा सर, ठीक है। यानी समीकरण 1 वाला जो होता है, A1 और A2 का मान होता है, और B1 ऐसे देखिए, समीकरण 1 वाला क्या होगा, A1 B1 C1, समीकरण 2 वाला क्या होगा, A2 B2 और क्या होगा, C2 होता है सर। चलिए आपको करके दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सर, सीख जाइएगा। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि दिया है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, गिवन। तो क्या दिया गया है, A1 बराबर और A2 बराबर। A1 का मान देखिए कितना है, 6 है, A2 का मान कितना है, 2 है, ठीक है। कॉमा कर लेते हैं, फिर देखिए B1 बराबर लिख लेंगे और B2 बराबर लिख लेंगे। B1 का मान कितना है, -3, B2 का मान कितना है, -1। उसी प्रकार C1 बराबर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, C2 बराबर। देखिए C1 का मान कितना है, 10 और C2 का मान कितना है, 9। अब तुलना किससे करने बोला, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से क्या करना है, तुलना करना है। और तुलना करने के बाद चेक करना है क्या वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम लोग लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करने पर, देखिए से क्या करने पर, तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब हम लोग जब इसको तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना है, 6, A2 का मान कितना है, 2, B1 का मान कितना है, -3, B2 का मान कितना है, -1, C1 का मान कितना है, 10 और C2 का मान कितना है, 9। क्लियर हो गया। जब अब इसको हम लोग काटेंगे तो काटने के बाद देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 तिया 6 कट जाएगा, ठीक है। क्या हमारे पास निकल कर आया, ऊपर 3 नीचे 1, ऊपर 3 नीचे 1, ऊपर 10 नीचे 9 आ गया सर। क्लियर हो गया बात। अब देखिए शुरू वाला 2 ठो, ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि शुरू वाला 2 ठो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। ऐसे हम लोग कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, चूंकि शुरू वाला 2 ठो बराबर हो रहा है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है C1/C2। अब चलिए पिछले प्रश्न में आपको दिखाते हैं सर, पिछले टॉपिक्स में क्या कहा गया है कि शुरू वाला 2 ठो बराबर होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। तो देखिए शुरू वाला 2 ठो बराबर हुआ और लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ। इस कंडीशन में क्या आपको बताए हैं, इस कंडीशन में बताया कि क्या होगा, ये समांतर रेखा होगा। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह क्या होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा।
क्लियर हो गया, और ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तो आपको सर पूरी तरह से ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या कहता है, इसमें भी आपको क्या कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करने के बाद आपको ज्ञात करना है कि यह प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। इसमें भी देखिए ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये आपके लिए समीकरण 2 हो जाएगा, यानी ये आपके लिए A1 का मान होगा, ये आपके लिए A2 का मान होगा, ये आपके लिए B1 का मान होगा, ये आपके लिए B2 का मान होगा, ये आपके लिए C1 का मान होगा, ये आपके लिए C2 का मान होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, 8 जो है ना सो राइट साइड है, बराबर के उस साइड है, तो प्लस में है तो माइनस में लेना पड़ेगा। और उसी प्रकार 9 उस साइड में है, बराबर के राइट साइड में है, बराबर के बाद है, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है कि प्लस में रहेगा तो माइनस में लेना है, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लेना है सर। चलिए अब आपको बताते हैं बना कर कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन लिख लीजिए ऐसे करके। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर लिखना है कि दिया है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग ध्यानपूर्वक से देख करके पहले लिखना पड़ेगा। A1 का मान A1 बराबर और A2 बराबर, A1 का मान देखिए कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 4 है, कॉमा कर देंगे। फिर आपको क्या लिख लेना है B1 और क्या लिख लेना है B2। तो B1 क्या होगा, ऊपर वाला A1 B1 और C1, और नीचे वाला A2 B2 और क्या होगा C2। तो B1 का मान कितना है -3 है, और B2 का मान आपके लिए कितना है -6 है, ठीक है, कॉमा कर देंगे। C1 का मान कितना, अब देखो बराबर के उस साइड में +8 है तो क्या ले लेंगे -8 कर देंगे, ठीक है। C1 = -8 हो जाएगा, और C2 = क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा सर। क्लियर हो गया बात यहाँ पर। तो देखिए A1 का मान 2, B1 का मान -3, C1 का मान -8, A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान -9 हो गया सर। क्लियर हो गया बात। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है, से क्या करने पर, तुलना करने पर, से तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो A1 का मान देखो कितना लिखेंगे, A1 का मान 2 लिखेंगे, A2 का मान 4 लिखेंगे, B1 का मान -3 लिखेंगे, और B2 का मान कितना लिखेंगे, -6 लिखेंगे, और C1 का मान -8 लिखेंगे, और C2 का मान -9 लिखेंगे। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सर तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब जब इसको देखिएगा तो क्या पता चलेगा, ये आया 1/2, कॉमा ये भी आया 1/2, कॉमा ये कितना होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 8/9। तो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान देखा कि शुरू वाला ये 2 ठो क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है। ध्यान से देखिए, शुरू वाला ये 2 ठो क्या हो रहा है, बराबर, और लास्ट वाला बराबर नहीं हो रहा है। तो सेम वही वाला प्रोसेस इसमें भी निकल करके आ गया सर, जो पहला प्रश्न में था। लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं हुआ क्या, C1/C2। तो इस रूप का जब होगा, इस रूप का होगा तो कहेंगे समांतर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समांतर। तो लिखेंगे इसलिए यह क्या हो जाएगा, समांतर रेखा होगा। यह कैसा रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखिए तो 2 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए, और यहाँ पर डिस्कस हम लोग क्या किए कि कब समांतर होता है, कब संपाती होता है, कब प्रतिच्छेदी होता है। फिर आपको रिवीजन करवा देते हैं सर कि प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या है, शुरू वाला A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, और लास्ट वाला 2 ठो बराबर नहीं होता है, लास्ट वाला 2 ठो बराबर नहीं होता है तो वो समांतर होता है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। और अगर सब बराबर हो जाए, तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो वो संपाती रेखा होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को डिस्कस पूरी तरह से समझ में आया होगा। सर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूले। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।